राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है और जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के करीब 400 बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं और जहां उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो पहुंचे और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने। हम उदयपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी उदयपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे आप तमाम बड़े लीडरों का जत्था देख सकते हैं। साफ तौर पे आप देखिए, जयराम रमेश हैं, अविनाश पांडे हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही, सुखद रही। सब लोगों के साथ में मिलजुल के चर्चा करते हुए, चिंतन मंथन करते हुए यहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छी रही। रास्ते भर बहुत लोगों ने स्वागत किया, हर स्टेशन के ऊपर बहुत प्रेम रहा सबों का। ये बहुत बढ़िया। राहुल जी के साथ आए हैं और सारे वरिष्ठ नेता भी इस ट्रेन में आए हैं। युवा कांग्रेस के सारे संगठन के लोग भी इस ट्रेन। सर, इस चिंतन बैठक में बहुत माना जा रहा है कि अगले साल बहुत सारी चुनाव की भी है और विचारधारा की भी बात है कि आगे किस प्रकार से कृषि नीति पे, अर्थनीति पे, सामाजिक जो न्याय की नीति है, किस प्रकार से काम होगा उसमें चर्चा होगी। सर, ये यात्रा बहुत यादगार रही है। बिल्कुल जी। राहुल जी बहुत कुछ पहली बार ट्रेन में। क्या कहें, बहुत कुछ क्या 3 दिनों में मंथन किया जाएगा? देखिए, साफ तौर पे है, इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जो दिल्ली से लेकर राहुल गांधी जी को पहुंचे हैं, कैसी रही यात्रा? बहुत शानदार, काफ़ी उत्साह था। बीच बीच में राहुल जी लोगों से मिले। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के सफर में रात भर कार्यकर्ताओं का हुजूम था, तो एक सुनते संकेत। साफ तौर पे है, यात्रा बहुत अच्छी थी, सुखद थी। जो मंथन हम करने जा रहे हैं शिविर का, वो हम ट्रेन में ही आधा तो ट्रेन में ही करते चले आए। तो अब मुझे लगता है अब इसका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। राहुल जी से मुलाकात हुई? बिल्कुल, राहुल जी से मुलाकात हुई, ट्रेन में भी हुई और अभी भी हुई। कर रहे हैं। तो राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके, उनका भव्य स्वागत किया गया और हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने उनसे बातचीत की और तमाम जो ट्रेन से उतर के नेता उनसे बातचीत की, एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। आसिफ इकबाल खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, ट्रेन से पहुंचे हैं राहुल गांधी अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को और राजस्थान की जनता को। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं। देखिए, पहली बार कोई यात्रा नहीं है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इससे पहले पंजाब भी गए हुए हैं। हाँ। लेकिन इस बार की यात्रा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि चिंतन बैठक में भाग लेने के लिए, और वो भी उनके साथ पूरा कांग्रेस का तमाम जो बड़ा महकमा है, खास तौर पे जो बड़े अधिकारी वो सभी साथ में। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की मुखर आवाज, कांग्रेस के सेक्रेटरी संजीव कुमार सिंह जी है, जो इस पूरे आप कह सकते हैं कि यहाँ उदयपुर सबसे पहले पहुंचे, यहाँ के इंतजाम को देख रहे हैं, तमाम चीज़ों, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रख रहे हैं। संजीव जी, उदयपुर एक नई जगह है, आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे रुकेंगे, चिंतन बैठक होने वाला है। 3 दिन कहा जाता है कि जब चिंतन बैठक होती है उसके बाद जो निकल के आता है उससे आगे का रूट मैप तय होता है। क्या मानते हैं? 450 गेस्ट आ रहे हैं, उनके रहने का सब जगह का इंतजाम गहलोत साहब सरकार, राजस्थान की सरकार ने किया हुआ है। मीडिया जो आ रही है, हमारा काम है मीडिया को देखना, जो दिल्ली से आई है वो सारे मीडिया वाले का हम लोग एकोमोडेशन कर रहे हैं, रहने का कर रहे हैं। और मतलब हम लोग, मेरा काम, ब्रीफिंग भी की जाएगी। ब्रीफिंग कल भी 2 बार ब्रीफिंग हुई है। कल सुबह में ब्रीफिंग हुई है, दिल्ली में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया, शाम में कल रणदीप जी ने फिर किया, अशोक गहलोत जी थे उसमें। तो दोनों आज भी 10:30 बजे खड़गे साहब ब्रीफिंग कर रहे हैं। 2 बार हम लोग पीसी भी कर रहे हैं, सुबह और शाम में। और वहाँ पे 450 जो गेस्ट यहाँ ताज में जो मीटिंग हो रही है उसको हम लोगों ने सील किया हुआ है, उसमें मीटिंग होगी और बाहर में हम लोग ब्रीफ करेंगे मीडिया को। अब बीच बीच में हर आधे घंटे 1 घंटे पर एक हमारे प्रवक्ता जो डेजिग्नेटेड होंगे वो आके ब्रीफ करेंगे मीडिया को। मतलब तमाम चीज़ों से अवगत कराया जाएगा कि आखिर क्या क्या मंथन में होने वाला है, किस किस तरीके चिंतन में क्या निकल के आना है, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। जी, मीडिया 6 उसमें भाग में बांटा गया है, जिसमें किसान है, ये युवा हैं, सब लोग मिला के उस 6 भाग के अलग अलग मीटिंग है, सबका सेगमेंट बटा हुआ है, जिसमें 30, 35, 40 आदमी हैं एक सेगमेंट में।
वो लोग सब एक डिसीजन लेंगे, कलेक्टिव डिसीजन, फिर CWC और कांग्रेस। कृष्णा तीरथ से बात कर रहा था मैं संजीव जी, तो उन्होंने कहा कि आधी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करते हुए रास्ते भर आया, क्योंकि रास्ते में राहुल गांधी जी थे और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आपको लगता है कि ये जो चिंतन होना है ये कांग्रेस के लिए बहुत कुछ निकल के सामने आया? जी, ये इस चिंतन से कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि इसमें हर मुद्दे पर बात हो रही है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर बात नहीं हो रही है। उसमें रोज़गार पे बात हो रही है, युवा के रोज़गार, और आपको किसान, जितना शिक्षा, सब इशू पे बात हो रही है इसमें। आप सबके लिए एक अच्छा सा माहौल बन रहा है कि इसमें हम लोग उसी को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, साफ तौर पर अंजनी आप समझ सकते हैं कि संजीव जी कह रहे हैं कि इसमें जो बहुत सारे सेगमेंट बांटे गए हैं, सेगमेंट ए मतलब अलग अलग 6 सेगमेंट बांटे गए हैं, उस 6 सेगमेंट की तैयारी भी वैसी हो रही है, उसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है, उन कमेटी के रिपोर्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम तैयारियां हो रखी है, और हम आपको पल पल की अपडेट आपको आप तक पहुंचाएंगे, अपने दर्शकों तक आसिफ जी, पहुंचाएंगे, इसमें क्योंकि ये बात सामने आई कि 6 कमेटियां बनाई गई, 6 जो अलग अलग चिंतन करेंगे, इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उस पर फिर आगे मंथन किया जाएगा। लेकिन ये खबर आ रही है कि अच्छा, ये हम लोग अक्सर आशु भाई चर्चा करते हैं कि चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो या फिर अलग अलग राज्यों में जहां भी चुनाव में कुछ कमी बेशी होती है, उसमें सबसे बड़ी कमी होती है इनकी गुटबाजी। और आज भी यहाँ देखिए पोस्टर को लेकर नाराजगी। एक तो चिंतन हो रहा है कि 5 राज्यों में कैसे हारे हैं, उसको चिंतन किया जाएगा। 2 राज्य अभी गुजरात हिमाचल में चुनाव होना है, आगे 2024 तक की रणनीति बनानी है, लेकिन फिर यहाँ गुटबाजी। पहले गुटबाजी दूर करें या चिंतन करें? देखिए, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर इनसे पूछिए, कांग्रेस के किसी वर्कर से पूछिए, लीडर से पूछिए, तो वो उनका जवाब यही होता है। बल्कि हमने कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जब पार्टी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, सबके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना थोड़ी चुनौतियाँ हैं। और इसीलिए देखिए, आज जो चिंतन से चुनौतियाँ और चुनौतियों पर चिंतन जो होना है, वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर होना है। और राजस्थान में क्योंकि अगले साल चुनाव होने आए, तो चुनाव को देखते हुए ये चुनौतियां जो है ना, उसी के लिए चिंतन है। वो तमाम कांग्रेस वर्कर जो और लीडर्स जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, और आप खुद सोचिए ना कि जो सफर 1 घंटे में तय कर सकते थे राहुल गांधी, उस सफर को 12 घंटे 13 घंटे में सफर तय किया है। तो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी को भी ये पता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। बल्कि आज की डेट में आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्टेट कांग्रेस के पास अगर कोई है तो वो राजस्थान है। किसी भी कीमत पर राजस्थान को वो खोना नहीं चाहेंगे, इसलिए राजस्थान को लेकर आज ही से वो रणनीति और तमाम तरह की नीतियां बनाने की तैयारी हो गई है। ये अलग बात है कि यहाँ से जो निकलेगा चिंतन से, वो 2024 तक के लिए तय करेगा रूट मैप। लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि एक सवाल ये भी हो रहा है कि इस चिंतन से एक और अमृत निकलने वाला है, जिसके तरफ इशारा किया अशोक गहलोत ने कि क्यों ना अब एक अपना युवा अध्यक्ष हो और खासकर राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाए। और आपने देखा होगा जब 2017 में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो यही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 3 राज्य थे, और गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। गुजरात में बनते बनते सरकार बीजेपी की बनी थी। बिल्कुल, देखिए, बहुत वाजिब है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, जब इतनी बड़ी बैठक हो रही हो, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि अगर ऐसे देखें आप, तो 9 साल पहले इसी जयपुर में ही, यही राजस्थान के जयपुर में ही बैठक हुई थी और चिंतन बैठक हुई थी, और उसके बाद कहीं राजस्थान में सरकार बनने की तरफ दिशा तय हुआ था कांग्रेस का। तो ये माना यह जा रहा है कि उस वक्त सरकार बनाने की कवायदें हुई थी, और इस बार फिर से सरकार बचाने की कवायद होगी। तो एक बार कहा जाता है कि देखिए, बनाना जितना आसान होता है, बचाना उतना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं से राजस्थान में सरकार को बचाने की जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लीडर, बहुत सारे, बल्कि अब तो ये भी कह सकते हैं कि G23 वाली ग्रुप जो थी, वो भी लगभग अब मर्जर हो गई है, क्योंकि बहुत सारी कमेटियों में G23 के लोग मर्ज हो गए हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम कवायद कोशिशें। हमारे साथ सेक्रेटरी हैं विनीत पुनिया, हम इनसे भी एक छोटा सा राय ले लेते हैं। विनीत जी, चिंतन से बहुत कुछ निकल के आना है, कहा यह जा रहा है कि चुनौतियों भरा चिंतन है, कैसे निकले? देखिए, चिंतन से ही आगे का रास्ता निकलता है, और उदयपुर से नया सूर्य उदय होगा, उम्मीदों का सूर्य, देश के भविष्य का सूर्य और देश की खुशहाली का सूर्य। जो आज सब लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, हर तरफ इकोनॉमी नीचे जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सब चीज़ें, रुपया गिर रहा है, तो सब चीज़ों को लेके और एक अच्छे भविष्य को लेके, देश की चिंता को लेके चिंतन होगा।
तो माना ये जाए, आपने जो एक वर्ड दिया ये बड़ा नया है। आपने एक तरीके से आपने तो कांग्रेस के लिए नारा दे दिया कि उदयपुर से एक नया सूर्योदय होगा। तो इस सूर्योदय में कहीं किसी तरह की कोई ग्लिचेज नहीं है, किसी तरह की कोई गुटबाजी, किसी तरह की कोई परेशानी इस तरह? देखिए, सिर्फ फ़र्क ये है कि आकांक्षाएं सबकी होती हैं, सबको हक है अपनी आकांक्षाएं रखने का, लेकिन कांग्रेस देश के लिए एक है, मुद्दों पे एक है, हम जिन आइडियल्स को लेके चले हैं उनके लिए एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। ठीक है, आसिफ जी, इनसे सवाल पूछिए ना कि भाई जो सूर्योदय होगा क्या वो राहुल गांधी के रूप में होगा, क्या वो राहुल गांधी के रूप में होगा, क्या नए अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे? पूछ ही लीजिए लगे हाथ इनसे। देखिए विनीत जी, हमारा एंकर है, अंजनी है, तो अंजनी ये बहुत उत्सुकता बस ये पूछना चाह रहे हैं, अभी ही पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आप सामने मौजूद हैं कि क्या ये सूर्योदय राहुल गांधी के रूप में सूर्योदय होने वाला है कांग्रेस का, कि जो पार्टी को? देखिए, ये व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं कर रहे। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और हमें उन पर गर्व है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो चिंतन है ये व्यक्ति और पार्टी का नहीं, देश के लिए हो रहा है। देखो अंजनी, आप समझ सकते हैं कि विनीत जी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन माने जाते हैं। हरियाणा में इनका एक अपना अलग महत्व है, और बल्कि देश में ही, क्योंकि देश में आप मीडिया में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, ये विनीत पुनिया उसको वो छन्नी का काम करते हैं। आप चाय की छन्नी आप समझते होंगे, वो चाय की छन्नी की तरह काम करते हैं। आसानी से छन्ने वाले नहीं है, आसानी से छन्ने वाले नहीं है, बात रखेंगे, आसानी से छन्ने वाले नहीं है, बेशक। अच्छा, एक चीज ये भी आ रही है इसमें कि अभी जो आज 2 बजे से कार्यक्रम की शुरू, एक रूपरेखा जरा आप बता दी दर्शकों को हमारे, कि खबर आ रही कि 2 बजे से सोनिया गांधी जी बिल्कुल मैं बता रहा हूं करेंगे, वो जरा बता दीजिए। अभी 10:30 बजे मैं बताता हूं, 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। अजय माकन क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के, और मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि नेता हैं सदन के, तो ये दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उसके बाद वो तमाम, क्योंकि रूपरेखा में थोड़ी चेंजेस हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 10:30 बजे की प्रेस वार्ता में तमाम चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम ड्यूरेशन के साथ ही, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो 6 सेगमेंट की जो इन लोगों ने पहले जो तय किया हुआ है कि 6 कमेटी है, उसकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, और विस्तार तौर पे हम तमाम अपने दर्शकों तक ये खबरें पहुंचाएंगे। और क्योंकि सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे मजबूत तरीके से अगर खबर किसी पहुंचाने की जिम्मेदारी है तो वो न्यूज़ इंडिया की है। न्यूज़ इंडिया क्योंकि सरोकार की बात करता है, तमाम लोगों की बात करता है, सच के साथ खड़ा होता है, इसीलिए न्यूज़ इंडिया हम मौजूद है, और पल पल की जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। ठीक, आसिफ इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो आसिफ जी वहां पर ग्राउंड जीरो पर है, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।